नमस्ते। कभी स्टॉक चार्ट्स को देखकर ऐसा लगा है कि क्या ये सच में भविष्य बता सकते हैं? खैर, आज हम इन्हीं के राज खोलने वाले हैं। हम सीखेंगे कि इन पैटर्न्स को कैसे पढ़ा जाए, मतलब बाजार की भाषा को कैसे समझा जाए। अक्सर जब लोग इन चार्ट्स को देखते हैं तो उन्हें बस ऊपर नीचे जाती हुई लकीरें ही दिखती हैं। एक कंफ्यूजिंग सा रैंडम सा मेस, है ना? पर यकीन मानिए, जो दिखता है कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो हम इसे समझेंगे कैसे? हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्केट अपनी कहानी कहता कैसे है। फिर हम दो मेन तरह के पैटर्न देखेंगे, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। इसके बाद हम इन दोनों के कुछ खास पैटर्न्स को देखेंगे और आखिर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए एक एक करके बाजार की इस लैंग्वेज को डिकोड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि ये चार्ट पैटर्न्स रैंडम नहीं है। ये बाजार की कहानी सुनाते हैं। ये असल में इंसानी साइकोलॉजी का एक विजुअल ग्राफ है। खरीदारों, जिन्हें हम बुल्स कहते हैं, और बेचने वालों यानी बेयर्स के बीच जो लड़ाई चल रही है, ये उसे दिखाते हैं। इन पैटर्न से हमें पता चलता है कि इस जंग में फिलहाल किसका पलड़ा भारी है। अब जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं उन्हें हम मोटे तौर पर दो मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। इन्हें आप बाजार के ट्रेंड्स की बेसिक ग्लैमर की तरह समझ सकते हैं। ये हमें बताते हैं कि ट्रेंड बदलने वाला है या फिर उसी रास्ते पर चलता रहेगा। तो सीधा साधा फर्क ये है, रिवर्सल पैटर्न का मतलब है रुको, बदलाव आ रहा है, जबकि कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है। एक पैटर्न आपको ट्रेंड के खत्म होने के लिए तैयार करता है और दूसरा इशारा देता है कि ट्रेंड अभी और चलेगा। चलिए अब बात करते हैं रिवर्सल पैटर्न्स की। इन्हें किसी स्टॉक की कहानी में आने वाले बड़े ट्विस्ट की तरह सोचिए। ये वो सिग्नल्स हैं जो बताते हैं कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। तो सबसे पहले है डबल टॉप पैटर्न। इसका एम जैसा शेप साफ दिख रहा है ना? ये एक क्लासिक साइन है कि अब ट्रेंड में वो पहले वाली बात नहीं रही, मतलब वो अपना दम तोड़ रहा है। यहाँ हो क्या रहा है ये समझना बड़ा दिलचस्प है। ये पैटर्न तब बनता है जब कीमत एक लेवल को 2 बार तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। ये एक सिग्नल है कि खरीदार यानी बुल्स जो कीमत को ऊपर खींच रहे थे अब थक गए हैं और अब बेचने वाले यानी बेयर्स हावी होने वाले हैं, जिससे कीमत नीचे जा सकती है। मतलब ये एक बेयरिश सिग्नल है, बाजार में मंदी आने का संकेत। और अब ठीक इसका उल्टा, डबल बॉटम पैटर्न। ये डबल टॉप का एकदम ऑपोजिट, एक उम्मीद भरा पैटर्न है। इसकी पहचान है इसका डब्ल्यू जैसा शेप। यहाँ कहानी उल्टी है, कीमत एक खास लो पॉइंट से नीचे नहीं जा पा रही है। खरीदार यानी बुल्स 2 बार दम लगाकर कीमत को गिरने से रोकते हैं। ये एक मजबूत इशारा है कि गिरावट का दौर अब खत्म हो सकता है और यहाँ से कीमत में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ एक बुलिश सिग्नल, यानी बाजार में तेजी आने का संकेत। ठीक है, अब एक और बहुत ही पावरफुल रिवर्सल पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं, हेड एंड शोल्डर्स। ट्रेडर्स के बीच ये सबसे मशहूर और भरोसेमंद पैटर्न्स में से एक माना जाता है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक सिर और 2 कंधों जैसा शेप बनता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी हिस्सा है नेकलाइन। जब कीमत इस नेकलाइन को तोड़कर नीचे चली जाती है तो इसे एक बहुत ही साफ सिग्नल माना जाता है कि अब ट्रेंड खत्म हो गया है और अब एक डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो ये तो थे ट्रेंड बदलने वाले पैटर्न्स। अब बात करते हैं उन पैटर्न्स की जो बताते हैं कि कहानी में एक छोटा सा पॉज आया है। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स तब बनते हैं जब बाजार अपना मेन ट्रेंड जारी रखने से पहले बस थोड़ी देर के लिए रुकता है, एक तरह से सांस लेता है। ये देखिए, ये है फ्लैग पैटर्न। इसका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि ये एक पोल पर लगे झंडे जैसा दिखता है। तो यहाँ कहानी क्या है? पहले एक तेज सीधी चाल आती है जिसे पोल कहते हैं। फिर कीमत थोड़ी देर के लिए एक छोटे से चैनल में सुस्ताती है जो एक फ्लैग जैसा दिखता है। ये आम तौर पर यही दिखाता है कि मार्केट बस थोड़ी एनर्जी जमा कर रहा है और बहुत जल्द उसी डायरेक्शन में अपनी चाल फिर से शुरू करेगा। फ्लैग पैटर्न से ही मिलते जुलते हैं हमारे ट्रायंगल और पेनेंट पैटर्न्स। ये भी एक तरह के ठहराव को ही दिखाते हैं, जहां एक बड़ी मूव आने से पहले कीमत की हलचल धीरे धीरे कम और टाइट होती जाती है। ये दोनों पैटर्न तब बनते हैं जब खरीदार और बेचने वाले किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच पाते और कीमत एक सिकुड़ते हुए दायरे में फंस जाती है।
पेनांट्स को आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम वाले ट्रायंगल समझ सकते हैं। अक्सर ये किसी तूफान से पहले की शांति होती है और कीमत उसी दिशा में फट पड़ती है जिस दिशा से वो आ रही थी। तो ये भी कंटिन्यूएशन का एक साफ संकेत है। और आखिर में समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। इन्हें आप उस स्टेज या सेटिंग की तरह सोचिए जिस पर बाजार की पूरी कहानी चल रही है। ये वो बेसिक लेवल हैं जहां कीमत की चालें अक्सर आकर रिएक्ट करती हैं। सपोर्ट वो लेवल है जहां कीमत को और नीचे गिरने से एक तरह का सहारा मिलता है। ये एक ऐसा जोन है जहां बायर्स को लगता है कि कीमत अब खरीदने के लिए अच्छी है और वो मार्केट में आ जाते हैं। इससे गिरावट रुक जाती है और कीमत वापस ऊपर उछल सकती है। इसे एक तरह का सेफ्टी नेट समझिए। और सपोर्ट का ठीक उल्टा है रेजिस्टेंस। ये एक छत की तरह काम करता है। ये वो प्राइस लेवल है जहां सेलर्स हावी होने लगते हैं और कीमत को और ऊपर जाने से रोकते हैं। जब भी कीमत अपने रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचती है तो अक्सर वहां से उसे नीचे की तरफ एक धक्का मिलता है। और ये जो कोट है ये इन सभी कॉन्सेप्ट्स को सीखने के फायदे को बहुत अच्छी तरह बताता है। तकनीकी विश्लेषण से मिले संकेतों को समझ लेने के बाद ट्रेडिंग कितनी आसान हो जाती है। इन पैटर्न्स को समझना बाजार के शोर के बीच एक तरह की क्लैरिटी लाता है। तो इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगली बार जब कोई चार्ट सामने आए तो क्या उसमें सिर्फ ऊपर नीचे जाती लकीरें ही दिखेंगी या फिर उसमें छुपी बाजार की कहानी को पढ़ने की कोशिश की जाएगी? ये कहानी जो ह्यूमन साइकोलॉजी और मार्केट सेंटिमेंट को बयां करती है, इस पर सोचिएगा जरूर।